नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देहरादून में गंगा समग्र ने गंगा उत्थान के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक गतिविधियों की जानकारी ली। बता दें कि गंगा समग्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रकोष्ठ है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी की देखभाल और संरक्षण करना है। कार्यक्रम के दौरान संगठन मंत्री ने गंगा समग्र की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी साझा की। देखिए पल्स 24 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद है रामतीर्थ मिशन आश्रम के इस प्रांगण में, जहाँ पे गंगा समग्र के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम के लिए गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष जी मौजूद हैं, जिनसे विशेष रूप से मिल के बातचीत करेंगे और गंगा समग्र के जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे बातचीत करेंगे, उद्देश्य को जानने के प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य से चैनल यहाँ उपस्थित हुई है और चलिए आगे देखते हैं क्या गतिविधि रहने वाली है इस कार्यक्रम के दौरान। सर नमस्कार, मैं हूं सर अजय दत्त, पल्स 24 न्यूज से, और हमें आपके गंगा समग्र के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था कि आप आएँ और कवर करें, तो हम अपनी सौभाग्य समझते हैं सर। और आपसे मिलना रामाशीष जी कह के सुनते ही थे सर कि आप बहुत ही वरिष्ठ जो है आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत योगदान रहा है आपका। लेकिन सर मेरा मिलना कभी आपसे हुआ नहीं था और ये अवसर बना है जो मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि गंगा समग्र की उद्देश्य क्या है सर? माँ गंगा इस देश ही में नहीं, संपूर्ण विश्व में जानी पहचानी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। नदियों के जो जो उपयोगिता है सभी में माँ गंगा बहुत ही आगे है। और इस सब को छोड़ करके जो माँ गंगा का जल है, ये संपूर्ण विश्व में अनूठा है। गंगा जल किसी जल में मिला दीजिए, वो गंगा जल ही बन जाता है। यह वैज्ञानिक सिद्ध भी है और हमारे यहाँ की मान्यता भी है। ऐसी माँ गंगा अविरल और निर्मल रहे, इसके लिए गंगा समग्र काम करता है। माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए यह आवश्यक है कि जो जो धाराएं गंगा जी में मिलती हैं, गंगोत्री में माँ गंगा बहुत छोटी धारा है और गंगा सागर में माँ गंगा बहुत बड़ी धारा बन जाती है। ये इसीलिए बनती है कि तमाम धाराएं, तमाम नदियां इसमें मिलती जाती हैं। तो माँ गंगा को अगर अविरल और निर्मल रखना है तो इन सारे धाराओं को अविरल और निर्मल रखना पड़ेगा। और इसलिए माँ गंगा में जहां जहां से जल आता है, ये जो हम विचार करेंगे तो बहुत लंबा क्षेत्र है। उसमें से कुछ क्षेत्रफल तो आज विदेश हो गए, तिब्बत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन सबके जल गंगा जी में आते हैं, ये विदेश हो गए। लेकिन जो वर्तमान भारत में जो हिस्सा है वो उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, ये तो प्रदेश का पूरा पूरा हिस्सा आता है। सर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा और जानना चाहूँगा और अपने दर्शक को दिखाना भी चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं सर कि गंगा गौमुख से चलकर गंगा सागर तक जाती है। इसमें तमाम छोटे बड़े नदियां हैं, आपने जैसे कि कहा है सर, लेकिन इसमें गंगा समग्र किस तरह की प्रावधान कर रही है, किस तरह से इसको अविरल और निर्मल बनाने के लिए किस तरह से काम कर रही है सर? हमारे इस काम को करने के लिए हमने छोटे छोटे 15 प्रकार के आयाम बनाए। हमारा आरती आयाम है, उसके माध्यम से हम समाज में ये नदियों के प्रति श्रद्धा का जागरण करते हैं। घाट आयाम है, जहाँ जहाँ घाट है वहाँ की सफाई, स्वच्छता, इसके लिए काम करते हैं। समाज में जागरण का काम करते हैं कि किस प्रकार से हमारा व्यवहार माँ गंगा को प्रदूषित करता है और कैसा व्यवहार करें तो निर्मल रहेंगे। जैसे बहुत लोग स्नान करने जाते हैं तो कपड़ा वहीं छोड़ देते हैं,
आप गंगोत्री जाइए, वहाँ कपड़ा आपको गट्ठर मिलेंगे, वो कपड़े सब सड़कर गंगा जी में ही आएंगे, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रकार की आदतें, उसमें सुधार हो तो समाज का जागरण और गंगा जी पर छोटे छोटे और काम, यह मिला करके उसी प्रकार से शहरों के जो सीवरेज हैं, फैक्ट्रियों के जो गंदे पानी है, वो सब नदियों में जगह जगह, अनेक जगह माँ गंगा में सीधे जाते हैं। सरकार के तो बहुत सारे ऐसे सरकार ने रूल्स बनाए हैं, बहुत सारी सरकार इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये थम नहीं रहा है सर। इसके बाद भी जिस तरह के कंट्रोल होने चाहिए, मैं सर आपको बताऊं, मैं पर्सनली उत्तरकाशी गया, तो उत्तरकाशी के घाट में, मैं गंगा घाट पे जब खड़ा था, तो मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि मुझे स्नान करने के लिए भी दिक्कत हुई है। और जबकि हमने देखा कि वहां पे उत्तरकाशी नगर पालिका ने भी बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के इतने नियम कायदे कानून होने के बावजूद अब एक गंगा समग्र जो इस काम को करने जा रही है, या गंगा समग्र जो इसमें तत्पर है, पहले तो सर रिसोर्सेज कैसे इस पे जुट पाएंगे या कैसे जुड़ते हैं, और गंगा समग्र किसके द्वारा संचालित है सर? कोई भी सरकार अकेले काम नहीं कर सकती, सरकार की भी सीमाएं हैं। उसी प्रकार कोई सामाजिक संगठन भी अकेले काम नहीं कर सकता है, उसकी भी सीमाएं हैं। लेकिन अगर दोनों मिल जाए, सरकार और समाज, ये किसी काम के लिए मिलकर काम करे, तो काम बहुत यशस्वी हो जाता है, सफल हो जाता है। ब्रिटेन में टेम्स नदी का बहुत जीता जागता उदाहरण है। हम ये चाहते हैं कि समाज को जागृत करके सरकार की जो योजनाएं हैं वो सफल हों, उस पर कहीं दबाव डाल करके, कहीं वहाँ के अधिकारियों से बात करके, समाज को खड़ा करके वो योजनाएं सफल हों। हमको रिसोर्स के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा हाथ है, उसका हाथ अपने सर पर हम रखना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है, हम उसके आधार पर ये काम करते हैं। सर सरकार कोई नीति बनाए और उस नीति में क्रियान्वयन ना हो, इसके लिए अगर कोई भी दबाव बनाए तो उसको सरकार अच्छे तरीके से तो लेती नहीं है सर। हम तो कई बार मीडिया वाले भी इस तरह की चीज को फेस करते हैं सर, अगर हम कोई बात करते हैं तो बहुत सारी तर्क हो जाती हैं। आप इसको कैसे हैंडल कर पाते हैं सर? हमारा ये सौभाग्य है और गंगा माता की आशीर्वाद है कि जिससे बात करते हैं माँ गंगा के लिए, वो इनकार नहीं करता है। अलग बात है कि काम में थोड़ा आनाकानी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वगैरह होता रहता है, लेकिन सीधा इनकार नहीं करता है। दूसरा है कि हम जो सुझाव देते हैं, परसों वगैरह होता रहता है, लेकिन सीधा इनकार नहीं करता है। दूसरा है कि हम जो सुझाव देते हैं वो सुझाव हमारे व्यवहारिक होते हैं, अनुभव सिद्ध होते हैं, इसको लोग काट भी नहीं पाते हैं। अब सरकार एसटीपी जगह जगह बनाए हैं, दिल्ली में बहुत एसटीपी लगी हुई है, हमारे लोग वहां जा करके उसको समय समय पर देखते हैं, टेस्ट करते हैं, अधिकारियों को बताते हैं। तो मेरा अनुभव है, कोई इनकार नहीं करता, ये कहता हम ठीक करेंगे ठीक करेंगे। कुछ ठीक होते हैं, कुछ फिर कहना पड़ता है, तो लगातार लगे रहेंगे तो हम सरकार की योजनाओं को भी सफल करने में सफल हो सकते हैं। सर एक जानकारी और ले लें आपसे सर, गंगा को कनेक्ट करती हुई जितनी भी और छोटी बड़ी नदियां हैं सर, उसके लिए किस तरह से काम हो रहा है सर? हम ये जितनी सहायक नदियां हैं, उनके दोनों तरफ जो गांव हैं 3 किलोमीटर के अंदर में, वहां पर विशेष जन जागरण करते हैं। उन नदियों की, छोटी नदियों की एक समस्या और बहुत बड़ी है, अवैध कब्जे। वो सरकार के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से उसको करके उन नदियों को गहरा कराने का प्रयास करते हैं कि वो गहरी हो जाएं। उनके किनारे वृक्षारोपण करते हैं तो उनका सीमांकन हो जाए। तो इस प्रकार के जहां जहां हम काम कर पाते हैं, तो वो नदी की उस स्थान पर 100 वर्ष उम्र बढ़ जाती है। हमारा प्रयास है कुछ वर्षों में हम धीरे धीरे ये काम कर ले जाएंगे। नदी के अलावा भी कई जल स्रोत हैं सर, नदी के अलावा भी कई जल स्रोत हैं, उनके संरक्षण या उनके देखभाल के लिए भी कोई नीति है सर? हमने सरकार से मांग किया है, लगातार मांग करेंगे। ये
सुप्रीम कोर्ट के कारण थोड़ा व्यवधान आया हुआ है। जहां जहां जल है, नदी है, उपनदी है, तालाब है, झील है, हम इसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, जल तीर्थ। इंग्लिश में शब्द है वाटर बॉडी, हम इसको कहते हैं जल तीर्थ। हमारी मांग है कि सरकार इन जल तीर्थों को जीवित प्राणी की संज्ञा दे। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने गंगा जी और जमुना जी को जीवित प्राणी की संज्ञा प्रदान की थी। वो केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हम वहां भी प्रयत्नशील हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर करे और संशोधन करके करे कि सभी जल तीर्थों को ये इस प्रकार की मान्यता मिले। अगर ये हो जाता है तो इस सारी जल तीर्थों को जीवित रखने में बहुत ही मदद होगी, बहुत ही सहायता होगी। चैनल से बात करने के लिए सर, और गंगा समग्र की गतिविधि को चैनल के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी सर आपके सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने जल की सुरक्षा के ऊपर भी, प्रिजर्वेशन के ऊपर भी कई तरह से अपने सुझाव रखे और वो ये जानना भी चाहते थे कि कई जगह पे कुछ चीज ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, उसको कैसे परस्यू किया जाए और इसके लिए आपके संगठन किस तरह से मदद करती है सर? अभी जो बहुत सारी बातें आई, हमारे संगठन में पहले से उसका आयाम बने हुए हैं। हमारा एक एसटीपी आयाम है जिससे जल निकासी की कैसे व्यवस्था हो, कैसे वो जल शुद्ध हो, जो सरकारी योजना उनमें कैसे सामंजस्य बैठे, इन सब के लिए काम करती है। हमारे जैविक कृषि आयाम है कि गांव में जो गंगा किनारे जो गांव हैं वो जो जैविक की जो खेती करते हैं, जो रसायन डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, वो बहकर गंगा जी में जाते हैं, वहाँ के जीवों को नुकसान होता है, वो ना हो उसके लिए जैविक कृषि का। वृक्षारोपण आयाम है, नदियों के किनारे वृक्ष लगाने का। ऐसे छोटे छोटे आयाम हमारे हैं पहले से और उनको सक्रिय करके इन सब जितने लोग थे उसको जोड़ करके हम इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर ये एक बात और निकल के आ रही थी कि कोई अगर इनिशिएशन लेना चाहता है, इनिशिएट करता है किसी चीज को करने के लिए, तो उसको सरकारी तंत्र की आवश्यकता होती है और सरकारी तंत्र के पास जाने के लिए एक सामान्य नागरिक के लिए उसके बस की बात नहीं रहती, तो वो किस तरह से सरकारी तंत्र को परस्यू करे सर? सरकार जो होती है वो समाज से होती है, जो तंत्र होता है वो सामान्यतया, तंत्र का अर्थ है कि निर्जीव, उसका कोई जीव, उसमें कोई संवेदना नहीं होती। इसलिए तंत्र को संवेदनशील बनाने के लिए समाज को जगाना पड़ता है। समाज के माध्यम से उस तंत्र को हम संवेदनशील बना सकते हैं, उनको सक्रिय कर सकते हैं, उनको झुका सकते हैं। इसलिए समाज को साथ लेकर के ही काम हो सकता है। क्या ऐसी कोई समस्या है तो आपके संगठन के पास वो समस्या लेके आए और आपकी संगठन सरकार तक इस बात को पहुंचाने में मदद करेगी सर? हमारी सरकार कोई समाज और सरकार के बीच की दलाल एजेंसी नहीं है। हम समाज को लेकर के सरकार के पास जा सकते हैं, समाज के लोग साथ देंगे तो हम भी जाएंगे, लेकिन अकेले जाकर कोई काम नहीं करते। मैं समाज को लेकर ही साथ चलने की बात कह रहा हूँ सर। हाँ, समाज को लेकर के हम मिलते हैं, जाते हैं, काम भी कराते हैं जगह जगह। जो बाकी सामाजिक संगठन अगर ऐसी कोई समस्या फेस कर रही है तो आपके संगठन से संपर्क करें। गंगा जी इस पर जो काम कर रहा है और किसी की कोई कठिनाई है उसकी हम साथ अवश्य देंगे। उनका कोई व्यक्तिगत समस्या, बाकी उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गंगा के लिए और जितने भी जल स्रोत है उसको निर्मल बनाने के लिए आप लोग भरपूर सहयोग करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं, और संगठन भी उसका भरपूर साथ देगी और इस तरह से मिलजुल के गंगा के निर्मलता को, अविरलता को मतलब कायम रखा जा सके, ये प्रयास आपके संगठन के द्वारा किया जाता है। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर कश्मीर से चल के यहाँ तक आए हैं और आपने कश्मीर के दल लेक की भी बात उठाई।
तो सर आप लोगों का अपना क्या मंतव्य है इस संगठन के साथ जुड़ने का? मेरा नाम के रैना है। मैं कलाकार भी हूँ और लेखक भी हूँ। कश्मीर फाइल्स में भी मैंने काम किया है, कुछ डायलॉग्स भी उसमें मैंने लिखे हैं। देखो क्या होता है कि ये जो गंगा है, गंगा सिर्फ कोई नदी नहीं है, ये तप की जगह है, ये त्याग की जगह है, ये जीवन है। तो जो भी भारतवर्ष ये तो गंगा पे बात हुई सर, मेरा जानना ये है इससे जुड़ने का, आप ये कह रहे हैं संगठन का, देखो यहाँ तो बहुत सारी मतलब संगठनें हैं जो गंगा को साफ करने में जुटी हुई हैं। आज से नहीं है, बहुत सारे, और सरकार भी इसमें बहुत सारा काम कर चुकी है। लेकिन हम देखते हैं धरातल पे, आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े होटल्स हैं और मकान बन रहे हैं जो उनका प्रवेश सीधा गंगा में जा रहा है और गंगा को वो आलूदगी करता है, प्रदूषित करता है। उस पर हम कोई काम नहीं करते हैं। दूसरा, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, चाहे वो यहाँ के स्थानीय हो और या बाहर के जो हमारे प्रांतों से आते हैं, अभी बियर की बोतलें, मैं क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैंने कई जगहों पे इनके वीडियो बनाए हैं। अगर आप देखी जाएंगे कि बहुत सारे कपड़े, बियर की बोतलें, पॉलीथीन, छोटे छोटे ये प्लास्टिक के कप वगैरह, जो भी जहाँ आप संगठन के माध्यम से क्या चाहते हैं सर? संगठन के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि गंगा का पूर्ण जन्म हो, कि यो इसकी अपनी ओरिजिनलिटी है। जो देखो ना, आज हम वो पानी कई जगहों पे पी नहीं पाते हैं, गंध आती है, बदबू आती है। गंगा तो जीवन है। आपको क्या लगता है कि संगठन पर्याप्त व्यवस्था और पर्याप्त कार्यक्रम के जरिए या पर्याप्त अवेयरनेस फैला पा रही है? देखिए, इसमें ऐसे ऐसे कर्मठ लोग जुड़े हुए हैं जिनकी एक निष्ठा है। अगर निष्ठा ना हो तो काम पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर किसी संगठन में जुड़ना है, ये इसलिए नहीं जुड़ना है कि मैंने संगठन में जुड़ा है, उसके लिए जो कार्य है उसको पूरा करना है, पूर्ण करना पड़ेगा। अन्यथा उन लोगों को संगठन से जुड़ना नहीं चाहिए जिनको कार्य करने की अंदर क्षमता नहीं है, अंदर बलवा नहीं है, अंदर आग नहीं है, अंदर जोश नहीं है। अगर हमें संगठन को मजबूत करना है तभी ये काम हो सकता है, हमारी जो गंगा है साफ हो सकती है। गंगा तो बहुत सारे गवर्नमेंट के इतने पैसे खरबों अरबों रुपया गए, कहाँ गए? आज मैं इस आपके वीडियो से ये भी सवाल उठाता हूं कि हमने तो गंगा प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया है, सरकार ने। गंगा साफ क्यों नहीं हो रही है? गंगा दिन ब दिन प्रदूषित क्यों हो रही है? इसमें आपका संगठन क्या कर रहा है सर? हाँ, ये संगठन बिल्कुल नया नया ही है, अभी हमने इसके जुड़े हुए हैं। और ये एक ऐसा संगठन मेरे हिसाब से हो जाएगा जो भी पहले हमारी शिकायतें गंगा साफ करने की, उनकी सिर्फ हमारा काम नहीं है, इसमें हमने पूरा सोशल सोसाइटी को जोड़ना है, गांवों को जोड़ना है, जो वहां शहरों पे दाएं बाएं रहते हैं उनको जोड़ना है, होटल वालों को जोड़ना है। जो भी वहां निकास हो जाता है गंदगी का, उसको रोकना पड़ेगा। और इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर लगेगा, लेकिन आपके इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से मैं इस संदेश देना चाहूंगा कि हमें अब होशियार रहना चाहिए, कि हमें हर एक आदमी का ये दायित्व बनता है कि वो गंगा को साफ रखे। आप अभी देख पा रहे थे कि गंगा समग्र के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा समग्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष जी के साथ साथ उनकी टोली, उनका दल और सभी प्रांतीय अधिकारीगण यहाँ मौजूद हुए। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, सभी ने अपनी अपनी गंगा को शुद्ध बनाने के लिए, कनेक्टिंग जो भी और भी रिवर्स हैं उनको शुद्ध करने के लिए सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और सबने ये जानना भी चाहा कि किस तरह से इस काम में अपनी योगदान दिया जा सकता है। और सभी के बातों को बाखूबी जवाब देते हुए मंचासीन रामाशीष जी, जो कि संगठन मंत्री हैं, उन्होंने जवाब भी दिया। और आप सभी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। मेरे साथ, मेरे सहयोगी साथियों के साथ वीडियो पे मौजूद हैं रमन गुप्ता जी। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।